आज मैं एक ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जो अपने में ही एक लाइफ है। फिल्म का नाम है स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग, जो कि सीजन के साथ साथ हम इंसान की लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और मूवी की एक और खास बात है कि पूरी फिल्म में किसी भी कैरेक्टर का कोई नाम ही नहीं है, सब कैरेक्टर गुमनाम हैं। तो हम समझने के लिए बूढ़े मॉन्क को ओल्ड मॉन्क कहेंगे और छोटे मॉन्क को यंग मॉन्क कहेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं स्टोरी। फिल्म की शुरुआत स्प्रिंग सीजन में होती है, जहां हम देखते हैं कि एक लेक है और उस लेक के बीच में एक हट है जहां दो लोग रहते हैं और वो दोनों मॉन्क होते हैं, जिसमें से तो एक मॉन्क अभी बच्चा है और एक ओल्ड मॉन्क है जो उस यंग मॉन्क का गुरु है। और दोस्तों, हैरानी वाली बात तो ये है कि उस हट के दरवाजे के साइड पे कोई दीवार ही नहीं है जिससे उस दरवाजे को सपोर्ट मिले। और भी बहुत ऐसी अनबिलीवेबल बातें हैं इस मूवी में जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अब हम गुरु और शिष्य का डेली रूटीन देखते हैं और इन दोनों की लाइफ का हर दिन इसी रूटीन के साथ बीतता है। पहले गुरु उठते हैं और उनके हट में रखी एक बुद्ध की मूर्ति को प्रणाम करते हैं। फिर शिष्य को उठाते हैं और यहाँ कमरे के अंदर भी एक गेट को देखते हैं जो बिना किसी दीवार पर टिका हुआ था। हाँ, बिना किसी दीवार के, लेकिन इसका भी एक उद्देश्य है जो आपको आगे समझ आएगा। अब दोनों गुरु और शिष्य एक बोट पर बैठते हैं और लेक से बाहर जाने लगते हैं। और वो बोट ही एकमात्र साधन है जो उन दोनों को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। और गुरु भिक्षा मांगने चले जाते हैं और शिष्य पहाड़ी पर चढ़ के जड़ी बूटी लाने चला जाता है। अब छोटे मॉन्क को रास्ते में एक सांप दिखता है, लेकिन छोटा मॉन्क उस सांप से डरे बिना उसे हाथ से पकड़कर दूर फेंक देता है और वहीं बने गौतम बुद्ध की स्टैचू से झील को देखने लगता है। अब आप ये सीन याद रखिए, क्योंकि ये सीन आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी। इसका भी कुछ मतलब है। दोनों वापस आते हैं और छोटे मॉन्क के लाए हुए जड़ी बूटी को गुरु देखने लगते हैं और कुछ जड़ी बूटी को निकाल कर साइड कर देते हैं और कहते हैं ये जहरीले हैं, जबकि सारी जड़ी बूटी एक ही दिखती है। अब हम नेक्स्ट सीन में छोटे मॉन्क को उसी नाव से पहाड़ी की तरफ जाते देखते हैं और एक तालाब में जाकर एक मछली को पकड़कर उसे बांध देता है। मछली को दर्द में देखकर वो खुश होता है। यही काम एक मेंढक और एक सांप के साथ भी करता है और ये सब करते हुए उसे ओल्ड मॉन्क देख लेते हैं। लेकिन ओल्ड मॉन्क उसी टाइम यंग मॉन्क को कुछ नहीं बोलते। जब छोटा मॉन्क सो रहा होता है तो गुरु एक पत्थर यंग मॉन्क के पीठ पर बांध देते हैं। जब सुबह छोटा मॉन्क उठता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है और वो गुरुजी के पास जाता है और कहता है उसे बहुत तकलीफ हो रही है। ये सुनकर गुरुजी कहते हैं वो उस बेजुबान जानवर को भी तो तकलीफ हुई होगी जिसको तुमने बांध दिया था। गुरु कहते हैं कि जाओ वो सब जानवरों को आजाद करके आओ जिसको तुमने बांध दिया था, और उसको ये सब पीठ पर पत्थर रख के ही करना है। छोटे मॉन्क फिर से उस झील में जाकर मछली को देखता है तो मछली मर गई होती है, लेकिन फ्रॉग जिंदा था तो उसे आजाद कर देता है और सांप वो भी मर गया होता है। ये देखकर छोटा मॉन्क बहुत दुखी होता है और बहुत रोने लगता है। यहीं स्प्रिंग सीजन खत्म हो जाता है। अब समर यानी गर्मी का सीजन स्टार्ट होता है और वो छोटा मॉन्क अब बड़ा हो चुका है। अब वो फिर से पहाड़ी पर चढ़ के गौतम बुद्ध के स्टैचू से झील के नज़ारों को देखता है। वहीं पर पहली बार यंग मॉन्क दो सांप को संभोग करते हुए देखता है, तो पहली बार उसके मन में संभोग के प्रति जिज्ञासा होती है। वहीं उसे दूर से एक लड़की और उसकी माँ आती हुई दिखाई देती है। दरअसल वो लड़की एक बीमारी से सफर कर रही होती है, इसलिए वो गुरुजी से इलाज करवाने आती है। वो मॉन्क जाता है और दोनों माँ और बेटी को गुरु के पास ले जाता है।
छोटे मॉन्क को उस लड़की के प्रति अट्रैक्शन होने लगती है, क्योंकि इससे पहले उसने कभी किसी लड़की को नहीं देखा था। फिर उसकी माँ गुरुजी से पूछती है कि मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना? गुरुजी जवाब देते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वो औरत अपनी बेटी को गुरुजी के पास कुछ दिनों के लिए छोड़ जाती है। एक दिन वो लड़की अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो छोटा मॉन्क देखने लगता है, लेकिन फिर उसे ये गलत लगता है तो वो वहां से चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन, वो लड़की गौतम बुद्ध की मूर्ति के पास प्रे करने लगती है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। वहां पर छोटा मॉन्क आकर उसे चादर उड़ा देता है। अब तो मॉन्क केयरिंग भी हो रहा है। फिर मॉन्क को लड़की प्रति फीलिंग आने लगती है, जिससे वो लड़की को टच करता है और लड़की जाग जाती है और एक चांटा मारती है, जिससे वो बहुत इंसल्ट फील करता है और गौतम बुद्ध के स्टैचू के सामने प्रे करने लगता है। तब तक वहां गुरुजी भी आ जाते हैं और लड़की वहां से चली जाती है। अगले दिन मॉन्क जड़ी बूटी लाने पहाड़ी पर जा रहा होता है तो उस लड़की से पूछता है, तुम भी चलोगी? तो लड़की मान जाती है। अब दोनों लेक में मछली पकड़ रहे होते हैं। वहां पर मॉन्क फिर लड़की को छूने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की झटक देती है। रात में लड़की मॉन्क को देख रही होती है और साइड चेंज कर लेती है। अब इस पॉइंट तक लड़की को भी थोड़ा बहुत यंग मॉन्क के प्रति फीलिंग आने लगती है। नेक्स्ट डे गुरुजी लड़की को जड़ी बूटी बना कर देते हैं। छोटे मॉन्क फिर से उस लड़की को जंगल में घुमाने ले जाता है और यहाँ दोनों काफी क्लोज हो जाते हैं और यंग मॉन्क पहली बार उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है। फिर दोनों वापस हट आ जाते हैं और रात में ये दोनों फिर से फिजिकल होते हैं। और अगले दिन छोटा मॉन्क लड़की को पहाड़ पर घुमाता है और दोनों एंजॉय करते हैं। गुरुजी दोनों को एक साथ देखकर खुश होते हैं। फिर छोटे मॉन्क पूछता है लड़की से, तुम ठीक हो चुकी हो? लड़की जवाब देती है, हाँ। फिर छोटा मॉन्क कहता है, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी अब नहीं रह सकता। फिर रात होती है और दोनों फिर से उसी नाव पर जाकर फिजिकल होते हैं और दोनों वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह जब गुरुजी दोनों को बोट पर देखते हैं तो बोट में एक होल कर देते हैं और नाव डूबने लगता है, जिससे दोनों जाग जाते हैं। छोटे मॉन्क गुरुजी से माफी मांगता है और गुरुजी माफ भी कर देते हैं। अब गुरुजी लड़की के ठीक हो जाने की वजह से उसे घर भेजने वाले थे, लेकिन छोटा मॉन्क बोलता है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। लेकिन गुरुजी उस लड़की को अपने घर भेज ही देते हैं और छोटा मॉन्क बहुत रोता है। फिर रात में मॉन्क अपने बैग में एक गौतम बुद्ध का स्टैचू रखता है और वहां से चला जाता है और यहीं समर का सीजन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट शुरू होता है फॉल का सीजन, जिसमें हम गुरुजी को देखते हैं। अब वो काफी बूढ़े हो चुके हैं। वो एक न्यूज़पेपर पर कुछ खा रहे थे, तभी उस पेपर पर देखते हैं कि एक लड़के ने अपनी पत्नी को मार डाला। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही छोटा मॉन्क होता है और उसकी पत्नी वो लड़की ही होती है। यंग मॉन्क अब 30 साल का हो चुका था। अब वो फिर से गुरुजी के पास आता है और कहता है, वो लड़की ने मुझसे चीट किया। उसका अफेयर किसी और मर्द से चल रहा था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। यहाँ पर गुरुजी कहते हैं, जो कीमती चीज तुम्हारे पास है, हो सकता है उसकी चाह और भी लोगों को हो। अब यहाँ से यंग मॉन्क बहुत डिस्टर्ब हो चुका था, क्योंकि वो बाहर की दुनिया से मिल चुका है, इसलिए बात बात पर गुस्सा हो जाता है। वो एक दिन सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, लेकिन गुरुजी उसे ऐसा करते देख लेते हैं और गुरुजी उससे बहुत मारते हैं, पनिश करते हैं और रस्सी से लटका कर बांध देते हैं। फिर गुरुजी बाहर अपनी लैंग्वेज में कुछ लिखते हैं और अंदर छोटे मॉन्क एक चाकू से अपने बाल काट लेता है। जब बाहर आता है तो गुरुजी उससे कहते हैं कि इसी नाइफ से तुम इस लिखे हुए को कार्व करोगे, जिससे तुम्हारे अंदर का क्रोध शांत हो जाएगा। छोटे मॉन्क ये कर ही रहा होता है कि वहां 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं छोटे मॉन्क को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं, मैंने इसे काम दिया है, ये काम कंप्लीट हो जाए
तब आप इसे ले जाना। लेकिन इस काम में पूरी रात लगने वाली थी। पुलिस ऑफिसर रात भर यंग मॉन्क के काम कंप्लीट होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अगली सुबह तक यंग मॉन्क काम करते करते सो गया था। तो गुरुजी बताते हैं कि आप लोग भी यही काम कीजिए, इससे मन को शांति मिलती है। तो दोनों पुलिस भी काम करने लगते हैं। शायद उन दोनों को भी इसकी जरूरत थी। जब छोटे मॉन्क की नींद टूटती है तो उसका सारा क्रोध खत्म हो चुका था। अब वो पुलिस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब लास्ट बार झील को देखता है और यहाँ पर हम गुरुजी के पावर का एक छोटा सा झलक देखते हैं। जब तक यंग मॉन्क गुरुजी को पीछे मुड़ के नहीं देखता है तब तक नाव आगे ही नहीं बढ़ती, क्योंकि गुरुजी भी जानते थे कि इसके बाद वो अपने शिष्य से कभी नहीं मिल पाएंगे। फिर पुलिस यंग मॉन्क को ले जाती है। कुछ सालों बाद ओल्ड मॉन्क काफी बूढ़े हो चुके थे और उनका विजन भी कमजोर होने लगता है। ओल्ड मॉन्क समझ जाते हैं कि उनके शरीर को त्यागने का समय आ गया है और ओल्ड मॉन्क बुद्धिस्ट रीति रिवाज के हिसाब से अपने शरीर को त्याग देते हैं। नाव के साथ अपने आप को भी डुबा लेते हैं। बुद्धा फिलॉसफी में कहा गया है कि हम अपने शरीर को सिर्फ त्यागते हैं, आत्मा अमर होती है। इसलिए हम नाव के नीचे से एक सांप को निकलते हुए देखते हैं। ओल्ड मॉन्क की आत्मा एक सांप में जा मिली थी। अब मौसम चेंज हो गया है। अब विंटर का समय यानी ठंडी का मौसम आ गया है। अब यंग मॉन्क जेल से बाहर तो आ गया है। अब वो 40 साल का हो चुका है और फिर से उसी झील में आता है और देखता है कि पूरी झील बर्फ से जमी हुई है। वो वहां आता है और गुरुजी जहां कैंडल जलाते थे वहां पर वो कैंडल जलाता है। अब गुरुजी का सारा काम वो छोटा मॉन्क करता है। एक दिन उसे गुरुजी की एक बुक मिलती है। गुरुजी अपने आसन करना उसी बुक से सीखते थे। यंग मॉन्क भी अब गुरुजी की तरह एक्सरसाइज सीखना चाहता है। पूरी लेक बर्फ से ढकी हुई थी, तो पानी पीने के लिए उसके पास कोई स्रोत ही नहीं था। तो उसने एक जगह होल किया और पानी पीने के लिए स्रोत बनाया। फिर एक दिन एक औरत अपने फेस को छुपाकर अपने बच्चों को वहां लाकर लेक पर छोड़ने आती है। शायद उस औरत की कोई मजबूरी रही होगी। रात भर वो औरत वहीं रहती है और सुबह होते ही वो अपने बच्चे को वहां छोड़कर चली जाती है। जहां वो छोटे मॉन्क ने पानी पीने के लिए होल किया था, उसी में वो औरत गिर के मर जाती है। अब हम देखते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, बर्फ पिघल रही है और वो बच्चा जिसको वो औरत छोड़ कर गई थी वो बाहर खेल रहा था और अपनी माँ को ढूंढने लगता है। वो छोटा मॉन्क अब गुरुजी बन चुका है। गुरुजी बच्चे को वहां से बचाता है और देखता है वो औरत उस होल में गिरकर मर चुकी है और गुरुजी वहां बुद्धा का स्टैचू बना देते हैं। गुरुजी को उस औरत की मौत का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है, क्योंकि उसी के बनाए होल में फंसकर उस औरत की जान गई। इसलिए गुरुजी अपनी पीठ पर एक पत्थर बांध लेते हैं और पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगते हैं। रास्ते में उसे बहुत तकलीफ होती है, उसके पैर से खून भी निकलने लगता है, फिर भी वो चढ़ते ही जाते हैं। सबसे ऊंचाई पर जाकर वो पत्थर को उतार देता है और बुद्ध के स्टैचू लगा देता है और वहां पर आसन करने लगते हैं। वहां से उसे देखने का नजरिया ही कुछ अलग होता है। वहां से पूरे लेक को वो देखने लगता है। जब छोटा था तो उसकी देखने का नजरिया कुछ अलग था, अब वो उसके देखने का नजरिया कुछ अलग है। हम इंसान की लाइफ भी कुछ इसी तरह है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसी तरह हमारी इमेजिनेशन भी बढ़ती है। समय को देखने का नजरिया बदलता है। यहाँ से फिर से सीजन चेंज होता है और विंटर बीत चुका है, स्प्रिंग आ चुका है। छोटा लड़का अब बड़ा हो चुका है और वो बच्चा बिल्कुल यंग मॉन्क के बचपन की तरह दिखता है। जो शिक्षा यंग मॉन्क को गुरुजी ने दी थी, अब वो शिक्षा उस बच्चे को यंग मॉन्क दे रहा है। फिर वही अगले सीन में हम देखते हैं कि जो गलती छोटे मॉन्क ने अपने बचपन में की थी, वही गलती फिर से वो बच्चा करता है।
जैसे कि मछली को बांधना। ये सीन हम इंसान की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। और फिर छोटा मॉन्क गौतम बुद्ध के स्टैचू के पास जाकर व्यू को एंजॉय करता है और देखता है, और यहीं पर हो जाता है मूवी का दी एंड। दोस्तों, ये मूवी हमें लाइफ का मीनिंग समझाने की कोशिश करती है। हम इंसान की लाइफ एक स्टोरी की तरह ही तो है, जिसका चैप्टर एक ना एक दिन क्लोज होना ही है। खैर, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट। एंड नेक्स्ट आपको किस मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।